अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। माहौल पल भर में बदल जाता है। भारत की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं, हमारे घरों से शुरू होती है, हम सबके साथ। जैसे ही सायरन बजता है, माहौल पल भर में बदल जाता है। सुनाई दे, बिना देर किए कदम उठाओ, सभी लाइट्स, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दो। जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, they have to pay for this, and they have to pay for it properly, not in some half-hearted way. ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं, they have to pay for it properly, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। Clear? I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कन्फर्म होना बाकी है। लेकिन ये कन्फर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं, 31 यहाँ पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। यहाँ पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी, उसमें नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहाँ पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इम्पैक्ट हुए यहाँ पे दुश्मन की तरफ से, उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। कोटली, यहां पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहां पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, 2 यहां पे शहीद हैं, एक 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा। इसके अलावा एक मां और उसकी बेटी जख्मी हैं इस वक्त। मुरीद के
यहां पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया, 4 स्ट्राइक्स की गई, 1 शहीद है मर्द, 1 मर्द इंजर्ड है, जख्मी है, 2 यहां पे लोग मिसिंग है। अभी मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है और इर्द गिर्द की आबादी में जो क्वार्टर्स हैं गरीब लोगों के, उनको नुकसान पहुंचा है। अगली लोकेशन है सियालकोट, उसके शुमाल में गांव है कोटली लोहारा, वहां पे 2 स्ट्राइक की गई, एक जो उनका गोला है वो मिसफायर हो गया है, वो उसी तरह वो फटा नहीं है, और एक जो उनसे ओपन फील्ड में गिरा है। तो ये 2 स्ट्राइक्स हुई, लेकिन यहां पे कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिरी जो लोकेशन है वो है शकरगढ़ के करीब, और यहां पे भी 2 स्ट्राइक्स की गई, 2 इंपैक्ट्स हैं ग्राउंड पे, नुकसान कोई नहीं हुआ है। एक छोटा अस्पताल जो डिस्पेंसरी है उसको माइनर डैमेज हुआ है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि दुश्मन के इस बुज़दिलाना, बिला इश्तियाल, बिला जवाज़ हमले का भरपूर जवाब अफ़वाज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम की हमायत से दे रही हैं और देती रहेंगी। और आपको शायद ये मालूम भी हो कि ये जो मैंने आपको लोकेशंस बताई, इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सिर्फ कल जो गुजरा हुआ कल है उसके ऊपर मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को लेके जाया गया था, क्योंकि ये बिला जवाज़ जो एक इल्ज़ामात लगाए जाते थे उनके सामने वहाँ पे खोल के रखे गए थे। लीडरशिप पूरे देश का जो भविष्य है इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे देश की सेना कितनी सक्षम है, कितनी मजबूत है, उनका मोराल कितना ऊपर है, उनकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है, और वो इस एक अपने मकसद को हासिल करने के लिए कितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमारा जो इतिहास है वो ये बताता है कि आप लोगों ने जहाँ जहाँ आज़ादी से पहले भी, लेकिन आज़ादी के बाद हर उसने जहाँ जहाँ भी जिस काम के लिए जिस वक्त उठाया उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक नाम बनाया। घरों में परिवार साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, शहर की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही है, बाजारों में चहल पहल बनी हुई है। ऐसे लम्हों में लगता है कि सब कुछ हमेशा यूं ही रहेगा, लेकिन जब सायरन बजता है माहौल पल भर में बदल जाता है। भारत की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं, हमारे घरों से शुरू होती है, हम सबके साथ। जैसे ही सायरन बजता है माहौल पल भर में बदल जाता है। सुनाई दे, बिना देर किए कदम उठाए, सभी लाइट्स, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दें, पर्दे गिराए, खिड़कियां बंद करें। एक छोटी सी रोशनी भी दुश्मन को संकेत दे सकती है। ये डरने की बात नहीं, बल्कि जागरूक रहने की पहचान है। ये हमारी उस ताकत का हिस्सा है जो हमें सुरक्षित रखती है। अपने बच्चों को भी इस प्रक्रिया से परिचित कराएं, इसे उनके लिए एक खेल बना दें, लेकिन ऐसा खेल जो जिंदगी बचा सकता है। एक बच्चा तेजी से पर्दे खींचता है, एक किशोर दादी की मदद करता है लाइट्स बंद करने में, एक परिवार एक साथ बैठा है, शांत, सतर्क, तैयार। पूरे शहर में जागरूकता फैलती है। छतों पर युवा निगाहें दौड़ा रहे हैं, कहीं कोई रोशनी तो नहीं दिख रही। महिलाएं पड़ोस के बुजुर्गों का हालचाल ले रही हैं, और दूर हमारे सैनिक सीमाओं पर अडिग खड़े हैं, शांत, सतर्क, निडर। ये भारत है, हर घर एक किला, हर नागरिक एक सुरक्षा कवच। अंधकार में हम घबराते नहीं, हम एकजुट होते हैं। शहरों से गांवों तक एक मौन अंधेरा फैलता है, डर से नहीं बल्कि एक भावना के साथ। देश के प्रति प्रेम, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए समर्पण, और इस विश्वास के साथ कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, भारत मजबूती से खड़ा रहेगा। सायरन बजे, लाइट्स बंद, पर्दे गिराए, शांत रहे, मजबूत बने। हम भारत के हैं, भारत हमारा है। वंदे मातरम।